फ्लूट जे जयंत एक युवा बांसुरी वादक हैं जो 7 साल की उम्र से बांसुरी बजा रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर में 1800 से अधिक संगीत कार्यक्रम दिए हैं। उन्हें 20 नवंबर 2024 को प्रशांति निलयम में भगवान को अपना संगीत पेश करने का अवसर मिला। इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने मीडिया सेंटर का दौरा किया और अपने विचार साझा किए। हम सारे लोग उनके माध्यम थे। उन्होंने हमें एक माध्यम के रूप रखकर अपना जो संगीत है हमारे माध्यम उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो सारा जो श्रेय है वो स्वामी को ही जाता है। जैसे आपने कहा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसी साल वापस बुलावा आएगा और जब आया भी था मैं चाहता था कि ये जो एन्सेम्बल है ये 12, 13, 15 लोगों के साथ करूं, लेकिन ये इत्तेफाकी बात है, प्योर कोइंसिडेंस की 9 लोग ही जमा कर पाया मैं। और लेकिन जैसे बोलते हैं व्हाट्स देयर इन अ नंबर, तो आई थिंक चाहे 9 या 15 या 12 जो भी था, लेकिन जो आउटपुट था वो बहुत ही बढ़िया रहा। और हमने ये जो एक कॉन्सेप्ट था ये प्रस्तुत करने के लिए काफ़ी मेहनत की। मुझे बहुत सोचना पड़ा कि कैसे गाने प्रस्तुत किया जाए और किस ढंग से। और बांसुरी है सो काफ़ी एक लाउड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली कर्नाटिक जो वेणु जो हम बजाते हैं बांसुरी काफ़ी लाउड हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सोचना पड़ा कि कैसे हम बैलेंस करें, कैसे इवन आउट करें सोनिकली ताकि म्यूज़िक अच्छा प्रस्तुत हो। बाकी तो जो है साउंड सिस्टम ऑफ कोर्स जो कंट्रीब्यूशन हो तो बहुत बड़ा होता है एक कॉन्सर्ट के सक्सेस पे, लेकिन काफ़ी मेहनत गया था इस कॉन्सर्ट के पीछे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सबको बहुत अच्छा लगा। और लास्ट टाइम ही नहीं, मैं इस टाइम भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अगला कब आऊँगा यहाँ टू प्रेजेंट माय म्यूज़िक, क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही एक पवित्र स्थल है। और यहाँ पे जितने भी बार वापस आने का मौका मिले वो तो बस भगवान की कृपा ही होती है। हम पे ही नहीं, हमारे संगीत पे भी, क्योंकि हमारा जो एक पहचान है वो हमारी संगीत है। तो ऐसे में जितने भी बार मौका मिले, बुलावा आए ऐसे एक पवित्र स्थल पे फिर बजाने का, वो तो मैं समझूँगा कि वो बहुत ही एक मेरे लिए मायने रखता है। उनका जो एक प्रेज़ेंस मेरे लाइफ़ में हमेशा रहा है, बचपन से लेके कॉलेज में। और ऐसे-ऐसे जहाँ पे लग रहा था कि कहीं और कॉलेज में पढ़ूँगा, श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा। हमारा घर का जो नाम है वो साई सहारा कंस्ट्रक्शंस है, तो उनका हमेशा हाथ रहा है। बचपन से मैं अपने घर में सुनता आया हूँ कि स्वामी हैं, भगवान हैं, इनसे प्रार्थना करो, सारी दुविधाएँ दूर हो जाएँगी। एंड मैंने जैसे कहा था कि पिछली बार बहुत ही एक संकट में थे हम सब, और ऐसे में उनका बुलावा आया और उसके बाद से जो है ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है। और मेरा मानना है कि उनका हाथ मुझ पर जो था वो और अभी गहरा हो रहा है या नज़दीक आ रहा है। तो स्वामी इज़ एवरीथिंग टू मी, एंड मेरा उनके प्रति जो एक मर्यादा है, डिवोशन है, वो बहुत ही ट्रू है। और मैं उनको अपने बहुत करीब रखता हूँ। मैं अभी बस देखना चाहता हूँ कि आगे क्या है, व्हाट्स इन स्टोर, कि व्हाट इट इज़। इससे पहले जैसे मैंने कहा था मैं 2014 में आया था, और उसके बाद से जो है जितनी भी वो आशाएँ जो मन में रहती हैं और आप बाकायदा जो है बयान नहीं करते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, और जो मन्नत होता है ना, तो ऐसे जो मतलब मन ही मन आप रखते हो। और जब आप मतलब यू जस्ट प्रे कि अगर ये हो जाए तो अच्छा है।
एंड ऐसे नहीं है कि ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड ट्रांज़ैक्शन, ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं और फिर बुलावा आता है और देखते हैं कि क्या सिंसियरिटी है। तो मेरा हमेशा ही मानना रहा है कि जो काम करो बड़े शिद्दत के साथ करो, बड़े ही जो है एक डिवोशन के साथ करो, भक्ति भक्ति के साथ करो। और भक्ति जो है ऐसे आउटवर्डली दिखावा करने वाली बात नहीं होती है कि मैं बाहर से अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ही भक्तिमान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन अगर अंदर से मेरे विचार अच्छे ना हों, तो ऐसे में आई डोंट थिंक स्वामी या भगवान जो है आशीर्वाद करेंगे। आई थिंक मन का साफ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो भक्ति है, वो मन से बयान होती है, सोच से बयान होती है। तो ऐसे में जब लास्ट टाइम मैं आया था, तो लास्ट पहली बार जब आया था, तो उसके बाद से जो था एक बहुत ही जो पड़ाव था, वो एक ऊंचा पड़ाव था। और पिछले इस जुलाई में जो आया था मैं, उसके बाद भी और अभी जो है, ये तो मेरा मानना है कि ये सरप्राइज़ कॉल है। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि 1 साल तो लग ही जाएँगे। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी बस उनसे प्रेयर ये है कि आगे जो थोड़ी बहुत जो आशाएँ हैं, वो उनके आशीर्वाद से अच्छी तरह सफल हो। मैं तो समझता हूँ कि हम सब ने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं अपने पिछले जन्म में, कि ऐसा एक माइलस्टोन इवेंट, ऐसा एक लैंडमार्क, एक एक जो माइलस्टोन इवेंट है, अ, इसके होते-होते हम ये देख पा रहे हैं। हम इस एक ओकेशन में जो है भाग ले पा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और पीपल जो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, दे आर जस्ट मियर विटनेस टू सेलिब्रेट ऐसा एक डिवाइन प्रेजेंस ऑन अर्थ। उनके चाहे उनके कंट्रीब्यूशंस की तो बात करने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। मैं समझता हूँ ना मेरी उम्र है, ना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बात करूँ। लेकिन चाहे उनका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन रहा है, सोशल कंट्रीब्यूशन रहा है, एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ में हो, ऐसा जो एक दिग्गज, ऐसा एक दिव्य पुरुष आई थिंक बहुत कम पैदा हुए हैं पिछले 100 साल में, 200 साल में। तो ऐसा एक ओकेशन में हम सब भाग ले पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि वी आर ऑल एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, एंड वो सदा हमारे साथ हैं इन अ डिफरेंट अवतार, डिफरेंट रूप में। तो आप ऐसे जगह आओ तो आप ज़रूर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो आप। जैसे आपने पूछा था कि कितने लोग थे, क्या हमारे दिमाग में तो वो था ही नहीं कि कितने लोग थे, क्या अप्लॉज़ हो रहा है, क्या था? क्योंकि वहाँ पे इट्स अ सेंस ऑफ ब्लैंकनेस। वहाँ पे इट्स ए एक बहुत ही एक शैलो एक स्पेस बन जाता है दिमाग में, क्योंकि आपके सामने स्वामी हैं और आप म्यूज़िक प्रस्तुत कर रहे हैं उनके लिए। और आप चाहते हैं कि वो जो म्यूज़िक प्रस्तुत हो, उस म्यूज़िक में भक्ति हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि म्यूज़िक में भक्ति हो, ये बहुत ही एक डीप चीज़ है कि आप एक भी जो सुर है, गलत ना बजाएँ, एक भी नोट गलत ना हो। जो ट्यून का जो लिरिक्स हैं, जो बोल हैं, वो आप कहीं गलत ना बजाओ। इतने सारे लोग एक साथ बजा रहे हैं, तो कहीं गलतियाँ ना हो। तो ये एक डिवोशन है टुवर्ड्स योर म्यूज़िक, जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं, नॉट फॉर पब्लिक सेक, बट एक डिवाइन एक सेंट, एक डिवाइन एक जगह में जब आप किसी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है म्यूजिशियन का कि वो भक्ति रूप में उस म्यूज़िक को प्रेजेंट करे। तो हमारे तो दिमाग में यही था आज। और ऐसे अवसर में वापस मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसे अवसर में हमें एक निमंत्रण मिला और अपॉर्चुनिटी मिला उनका, हम बहुत ही आभारी हैं उनके और आप सबके। इससे मतलब मेरा ये है कि जो ये सोल क्लेंसिंग होता है ना, ठीक उसी तरह संगीत में जो आप काम कर रहे हो, उसका भी क्लेंसिंग होना चाहिए। हमने इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए पिछले 18-19 दिनों में बहुत सारे रिहर्सल्स किए हैं, और हर एक बार में हमने जो प्रेज़ेंट किया, वो पिछली बार से बेहतर था। और ये जो जो बेहतर होने का जो काम है, ये बस टेक्निकली या फिर
सुन के होने वाली बात नहीं थी। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे या मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। जब ये 10 गाने वापस बजाएँगे हम, तो उसका दैट वुड बी द बेस्ट इंटरप्रिटेशन और द वर्ज़न ऑफ दैट सॉन्ग ऑन द फ्लूट। तो उस हद तक हमने जो है बहुत मेहनत किया है, तैयारी की है। तो मेरा मानना है कि साल में ऐसे 1-2 बार होना चाहिए। तो अगर बुलावा आए तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।